बेसिकली किसको कहते हैं, जो क्लोज्ड चेन होते हैं उसको कहते हैं, या रिंग्स को कहते हैं। रिंग्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें तो साइक्लो जो यहाँ पर इस तरीके के जो प्रीफिक्स है वो कब लगता है, जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था, तो हाँ वर्ड रूट से पहले क्या लगता है, ये लगता है, दैट इज साइक्लो, है ना, ये साइक्लो लगता है। इसके बाद में जो आपका लगना है वो देखा जाएगा ज़रूरत है कि नहीं है, बट हाँ इसका तो ज़रूरत तो होगा ही ना, ये तो एक बेस नेमिंग है। तो अगर क्लोज चेन होते तो साइक्लो हम वर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जो एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करे, 3। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि साइक्लिक एक कंपाउंड बना देते फिर बाद में इसके नहीं करेंगे, कि कंपाउंड अगर बनाए तो CH2 और क्या है CH2, ये इसको हम लोग सिर्फ इस फॉर्म में बनाएंगे, ये दोनों एक बराबर है। अब इसमें देखो कि ये साइक्लिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है इसमें, 3, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्रोपेन। क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरीके से अगर ये आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसका नाम है। उसी तरीके से अगर 5 मेंबर वाला आ जाए, ये 5 मेंबर है, इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। देखो ये 5 का यहाँ पर रिंग है तो इसलिए साइक्लोपेंटेन हो गया, ये 6 का है इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। 7 का हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन, 8 का हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इन सब का नाम है, तो इसके नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट वाले नेमिंग सिखाते हैं, है ना, ये सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। जैसे अगर मान लो कि एक कंपाउंड ऐसे है और यहाँ से ये है, इसका क्या मतलब है, ये साइक्लोप्रोपेन है और उससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ, तो जहाँ से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट वही 1 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर ऐसा है कि ये कंपाउंड ऐसा हो जाए, मतलब रिंग में 3 है और 2 बाहर हो जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-इथाइल साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। सिमिलरली अगर ये कुछ ऐसा आ जाए, अब बाहर में 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 बोलो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रही चीज़ें। अब आ जाओ यहां पर, बाहर में कितने कार्बन हो गए, 4, अंदर में कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम क्या होगा, 1-ब्यूटाइल साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। 1-ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। अब इधर की तरफ आ जाओ, एक नाम ये भी हो सकता था, 1-साइक्लोप्रोपाइल और ब्यूटेन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये ऊपर वाला जो है वो गलत है और ये सही है। क्या था कि अभी तक तो रिंग में 3 है, बाहर भी 3 अंदर भी 3 है, तो रिंग को हम लोग दे दिए। बट अभी क्या है कि रिंग के अंदर में 3 है
और बाहर में कितने होंगे 4। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसेप्ट सीखा, क्या कंसेप्ट सीखा, यही ना कि नंबर ऑफ कार्बन्स की अगर आप बात करते हैं कि इफ नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करें रिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए बाहर के चेन से, तो ये रिंग क्या हो जाएगा मेन चेन। ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें, अदरवाइज चेन विल बी द मेन चेन, तो उसको पेरेंट चेन लेंगे। ये एग्जांपल क्लियर है। इसमें एक बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन आता है अगर आप इसके आंसर दे पाए, क्योंकि इसका मेन चेन अलग है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर ये है तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि चेन के अंदर में रिंग जो है यहाँ पे 3 कार्बन है और बाहर की तरफ बढ़े तो क्या है 1 है 2 है 3 है, कोई एक के ही तरफ बढ़ सकते हैं हम लोग। तो इधर भी मेन चेन में 3 है, इधर भी चेन है, लेकिन हम लोग सेम कंसेप्ट लगाएंगे जो पिछली बार देख रहे थे कि रिंग के अंदर में 3 है, रिंग के बाहर वाला क्या है 4 हो जा रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्बन रिंग का दिख रहा है ये रिंग में इंक्लूड होगा, ये बाहर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी नेमिंग कैसे होगा, इसकी नेमिंग ऐसे होगा है ना 1 2 3। कहने का मतलब है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मिथाइल है और ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल और 3 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये इसका सही नाम होगा। सही नाम समझ में आ रहा, 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका करेक्ट नाम होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2, देख रहे हो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। इसमें से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। एक कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है, ठीक। तो देखो क्या है, एक कार्बन 2 कार्बन और 1 कार्बन, इसकी नेमिंग क्या होगी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इधर से भी कह रहे तो 1 2 आ रहा है, इधर से भी कह रहे तो 1 2 आ रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2। क्यों सर, क्योंकि 1 पर क्या लगा हुआ है इथाइल और 2 पे क्या लगा हुआ है बोलो मिथाइल। तो M और E में कंपैरिजन कर रहे हैं तो E पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा। और इसका प्रॉपर नेम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। समझे इसको नेमिंग में। अब अगर हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं तो देखना है, अगर मान लो कि एक कंपाउंड है और इसमें ये लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। उसी तरीके से अगर ये इस तरीके से लगा, इसका भी नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, इस तरीके से नेमिंग आते जाएगा। इसमें से कुछ अच्छे नाम इसमें बनते हैं, इसके एक एग्जाम्पल हम करा रहे हैं आपको। इसका नेमिंग क्या होगा बताइए। इसका नेमिंग क्या होगा, इसकी नेमिंग क्या होगी, है ना, ये बताना आपको। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो
अच्छा ये बताइए कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे? डबल बॉन्ड को। तो अगर मान लीजिए इसको 1 करते हैं तो 2 ये हो जाएगा कि ये होगा 2 जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चले जाएंगे कि ये होगा 2 हो जाएगा ये, और ये थे। क्यों? हमने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड ले रहे हैं तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3-मिथाइल साइक्लोप्रोप 1-इन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। इस क्वेश्चन में 2-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन आंसर हो सकता है ना, कुछ इस तरीके का, तो बच्चे देखेंगे। बट कैसे कंसेप्ट के लेकर के सीखना है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ देखना होगा। क्लियर है? अब अगर मान लो कि ऐसे कंपाउंड आते हैं और ये है, तो बाहर में 2 कार्बन है, अंदर में 3 कार्बन है। बताइए मेन चेन कौन होगा? अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। क्यों सर? क्योंकि सर ये आप ही तो बताए थे कि डबल बॉन्ड वाला जो मेन चेन होगा। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-साइक्लोप्रोपाइल और क्या नाम हो जाएगा? इथीन। 1 इथीन आप कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, अंदर में डबल बॉन्ड है और बाहर में टोटल 4 कार्बन हो गया, ठीक है? मेन चेन कौन होगा? 4 वाला कि डबल बॉन्ड वाला? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाला। तो इस केस में नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ? किस साइड से नंबरिंग करें? इधर से करें कि इधर से करें? हमें इधर से ही करना चाहिए। 1 तो ऑब्वियसली क्या होगा? 2, और 1 से ये लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। आप 1-इन भी लिख सकते हैं। सीखिए इसको नाम का। तो इसका प्रॉपर जो नेम होगा 1-ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन होगा। क्लियर है? अगर ऐसा हो गया, अंदर भी है बाहर भी है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग? जब दोनों तरफ बराबर होगा तो फिर कार्बन के नंबर्स चेक करेंगे। बाहर में 2 है, अंदर में कितने हैं? 3 है, तो अंदर वाला मेन चेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? अगर ये एल्केन होता तो इथाइल होता है, लेकिन ये एल्कीन है तो थोड़ा सा नाम देखना है। ENYL है, मतलब E इज रिप्लेस्ड बाय YL। तो 1-इथेनाइल क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपीन। ठीक है इसको? ये कंपाउंड है, इसमें मेन चेन कौन हो जाएगा? ये 5 मेंबर वाला या बाहर वाला 4 मेंबर वाला? बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली यहीं से करना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करेंगे, गलती है। तो 1, 2, 3 और ये क्या है? 4। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट में इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये थोड़ा नंबरिंग करना थोड़ा सा टफ होता है। तो दिस वन इज द मेन चेन और ये क्या है? साइड चेन। तो इसको हम 1 डैश कहते हैं। इसको क्या करें? 2 डैश। इसको क्या करें? 3 डैश। थोड़ा सा इसको गौर से देखना है इसकी नेमिंग कैसा हो रहा है। इसका नाम है 1 और यहाँ से फिर ब्रैकेट ओपन। इसका पूरा क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंट। और ये क्या हो जाएगा बताओ? 2 डैश। यही है ना, एल्किन है तो 2 डैश इनाइल होगा। इसको थोड़ा सा सीखना होगा, इनाइल। और इधर फिर कोई दिक्कत नहीं है, इधर 4 कार्बन का है तो ब्यूटा 1,3 डाई इन। ये सब थोड़े से एकदम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है कि इसको क्या करें हम लोग? मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या है? साइड चेन है। तो मेन चेन की काउंटिंग अगर 1, 2, 3 है तो ऑब्वियसली ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश में जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा तो इसको इस हिसाब से लिखेंगे। अब ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको?
इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं बहुत सारे। मान लीजिए डबल बॉन्ड है और ये नंबरिंग यहाँ से करना है, तो बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? यहीं से करना चाहिए, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें कि अगर नेमिंग ऐसा दे दें तो क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहां पर ऐसा हो जाए, एक मिथाइल है एक इथाइल है, डबल बॉन्ड इसी पोजीशन में, तो फिर कैसे करेंगे नंबरिंग? किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इधर से भी 1 2 आ रहा है, इधर से भी 1 2 आ रहा है, तो हम लोग किस ऑर्डर पे जाना चाहेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? बोलो। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर ये नेमिंग करना है और ये है मॉलिक्यूल, तो कैसे नेमिंग करेंगे आप इसका? इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? मिथाइल को देंगे, इथाइल को देंगे या डबल बॉन्ड को देंगे? किसको देंगे प्रायोरिटी? इसको। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें? इधर से। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है? 4। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बताओ? 4 इथाइल 3 मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन। इसके नंबरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ इस हिसाब से हो गया। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाओ, पेन से बनाओ, हम देखते हैं कि तुम बना पाते हो कि नहीं बनाते हो। ये बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। हम इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर? इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं और इसको 3, और क्या लिख देते हैं? 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन या 1 इन, बट दिस वन इज रॉन्ग। इसकी जो एक्चुअल नेमिंग होगी वो यहां से होगी 1। यहां से क्या हो रहा है? सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां से करे तो कहां पर आ रहा है? फर्स्ट पर। तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 4 5 6। तो इसकी एक्चुअल नेमिंग क्या हो जाएगी? 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपने लोएस्ट सम रूल को प्रायोरिटी दिया, बट लोएस्ट सम रूल तो तब आएगा ना जब लोएस्ट